हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी पिछले जो नवंबर स्टार्टिंग में 3 तारीख से 9 तारीख तक केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू चला था। मेरा खुद का इंटरव्यू था पहले ही दिन 3 तारीख को देहरादून में। मैं दे के आया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। आप सबने बहुत सारा प्यार दिखाया उस वीडियो पर, बहुत सारे कमेंट्स थे। मैंने हर एक बच्चे के सारे डाउट्स पूरे 7 दिन 9 दिन तक कंप्लीट किया, और साथ में मैंने नोएडा का भी रिव्यू डाला था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब सबके मन में एक ही बात है, भाई रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, इसका रिज़ल्ट कब देंगे। ऑलरेडी इन्होंने एग्ज़ाम फरवरी में लिया था, फिर रिज़ल्ट देते देते इन्होंने 8 महीने बिता दिए। 8 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आया, फिर जाके एकदम से 10 दिन के अंदर ही इनको इंटरव्यू भी लेना था, तो 10 दिन के अंदर ही इन्होंने बिना टाइम दिया इंटरव्यू ले लिया। फिर अब वही बात आ गई कि अब फिर से कब रिज़ल्ट देंगे, कब कितने महीने लटकाएंगे। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय के रिज़ल्ट के बारे में। और साथ में एक छोटी सी अपडेट है आपके लिए, वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, जो सीटेट जनवरी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पर ये पूरी वीडियो है। एक्चुअली बात करें अगर हम सीटेट इसके केंद्रीय विद्यालय के रिज़ल्ट की, तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे केंद्रीय विद्यालय रिजल्ट, तो आपको केंद्रीय विद्यालय के दामाद बहुत सारे मिल जाएंगे, यानी जिन्हें सारी इन्फॉर्मेशन पता है घर की कि कब रिजल्ट आ रहा है। कोई बोल रहा है 22 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, कोई बोल रहा है 28 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। इन्होंने केवीएस ने रिजल्ट निकालने से पहले इनके घर पे नोटिस भेज दिया था कि सर जी, हम इतने तारीख को रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप बच्चों को यूट्यूब पे बता दीजिए। ठीक है, तो ये जो वहम फैल रखा है ना पूरे यूट्यूब पर, ये आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाएगा व्यूज़ के चक्कर में। देखिए, बात सच साथ बिल्कुल साफ सीधी यही है। आप हर जगह जाओगे, हर वीडियोस पे आप उस वीडियो पे ज़्यादा व्यू देखेंगे जहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा जो एग्जैक्ट डेट बता रहा है कि इस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है। वो होप भले देते हैं, पर सच ये बात है कि केंद्रीय विद्यालय की इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उसके अलावा किसी के पास भी नहीं। इवन केंद्रीय विद्यालय के जो वहाँ के वर्कर्स हैं, यानी जो वहाँ के टीचर्स हैं, उन्हें भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे घर में खुद केंद्रीय, मेरा पूरा घर जो है टीचर्स है, टीचर है मेरे घर में सब, केंद्रीय विद्यालय के भी टीचर, उन्हें भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। हम हाँ, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि नवंबर का जो लास्ट महीना है, ये जो लास्ट वीक है नवंबर का, उसमें उनका रोज़गार मेला है। तो उम्मीद हम ज़रूर कर सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय इसमें अपना रिज़ल्ट निकाल सकता है, क्योंकि अब टीजीटी और पीआरटी बस दो ही रिज़ल्ट बचे हैं। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा, केंद्रीय विद्यालय ने 6 नवंबर को कुछ नोटिस निकाले थे, जहाँ पर जितने भी पीआरटी के टीचर्स थे उन सब का प्रमोशन हुआ था टीजीटी में। यानी पीआरटी की जो पोस्ट थी सारी, वो सारी वहाँ वैकेंट कर दी गई हैं प्रॉपरली। ऑलरेडी वो सारी तैयारी वो अपनी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मतलब सिर्फ रिज़ल्ट की बात रह गई है, रिज़ल्ट आना है। तो हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि नवंबर लास्ट का जो वीक है, तब हमारा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। मैं खुद बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ अपने रिज़ल्ट का। मुझे भी अपना रिज़ल्ट देखना है, फिर आगे की तैयारी करनी है, आगे की जो चीज़ें हैं उसमें काम पे लगना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नवंबर लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। जॉइनिंग आपकी लेट होगी, ये मुझे भी लगता है। जॉइनिंग जहाँ तक है वो नेक्स्ट ईयर ही होगी, जनवरी या फरवरी जो भी होगा, जॉइनिंग आपकी लेट होगी। मैं तो कहता हूँ जॉइनिंग अगर लेट हो भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार हमारे दिमाग से टेंशन हट जाएगी कि भाई हमारा रिजल्ट आ गया, हमको संतुष्टि हो गई कि अब हम आगे अपना करें या अपनी केवीएस की तैयारी देखें। ठीक है, तो ये बात थी केंद्रीय विद्यालय रिजल्ट की। ठीक है, आप यूट्यूब के फालतू के चक्करों में मत पड़ो। अपनी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि चलो रिजल्ट जब आएगा आएगा, अपनी आगे की तैयारी देखना शुरू करो। और इसीलिए मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका था, अभी इसी साल कंप्लीट हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं अब अपना उसके लिए सीटेट के लिए एलिजिबल हूँ, सीटेट पेपर 2 के लिए। इसलिए दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है आपकी कि मैं भी अपना सीटेट पेपर 2 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर रहा हूँ जनवरी 2024 के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, सीटेट पेपर 1 का सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यहाँ पे सीडीपी किंग, सीडीपी क्वीन सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। सीडीपी की इतनी सारी वीडियोस, पूरा पहाड़, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको पेपर 1 के बारे में, सीडीपी के बारे में। लेकिन जब बात आती है मैथ, साइंस, एसएसटी की, पेपर 2 की, तो यूट्यूब पे कोई कंटेंट ही नहीं, कोई उस बारे में पढ़ा ही नहीं रहा। तो मेन फोकस ये है कि जब मैं अपनी तैयारी प्रिपरेशन करूँगा, मैंने अपना सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी चूज़ किया है, तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा तो मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़नी ही है। तो मैं साथ के साथ अपनी सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा, और पूरी की पूरी जो एसएसटी की तैयारी है वो मैं यहाँ पर आपके साथ भी करूँगा। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं पढ़ूँगा वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप साथ के साथ मेरे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम सबका एक ही दिन होना है, जनवरी में 21 जनवरी को, है ना। डेट फिक्स है ऑलरेडी, हमें पता है हमारे पास टाइम कितना है। अभी है बहुत सारा टाइम, ईजिली हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और पेपर 2 में काफ़ी मेहनत की भी ज़रूरत है, ये हमें पता है। भाई एसएसटी का इतना वास्ट सिस्टम, वास्ट सिलेबस है,
1 से 5वीं तक का जो सिलेबस है वो बच्चों वाला सिलेबस है, आप एक बार पढ़ते हो आपको याद भी हो जाता है। लेकिन ये 6ठी से 8वीं तक एसएसटी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वहाँ से एसएसटी की सारी की चीज़ें आनी हैं। तो सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में क्रिस्प में खुद भी पढ़ूंगा और आपके लिए भी वो वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। और सीटेट से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स आपके हैं, मैं ऑलरेडी एक बार अपना एग्ज़ाम दे चुका हूँ पेपर 1 का, तो मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, पूरी प्रोसेस क्या थी क्या नहीं थी। ऑनलाइन प्रोसेस भी पता है और ऑफलाइन भी प्रोसेस पता है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस है एक बार, इसलिए मैं आपकी बेहतर तैयारी करवा सकता हूँ, साथ के साथ अपनी भी करूँगा और आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रही बात रिज़ल्ट की, तो भाई मुझे भी इंतज़ार है रिज़ल्ट का। उम्मीद हम कर सकते हैं कि नवंबर लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग देर से ही होगी, ज्वाइनिंग देर से हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो हमें थोड़ी सी संतुष्टि और शांति हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी आज की इस वीडियो में, इतनी ही बात करनी थी। अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करते रहिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ। अगर कोई और सीटेट जनवरी 2024 के लिए एलिजिबल है पेपर 2 के लिए या पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए भी मैं आपकी हेल्प करूंगा ज़रूर। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा रिटन मटेरियल भी पड़ा हुआ है, पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, सारी के सारी बिल्कुल फ्री मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि यार मैंने खुद ये प्रॉब्लम झेली है, पेपर 2 के लिए आपको कहीं पे कंटेंट नहीं मिलेगा। आप किसी के पास भी जाओगे वो आपसे पैसे मांगेगा। पीडीएफ्स होंगी वो भी फ्री नहीं है, बुक्स होंगी वो भी फ्री नहीं है, आप वीडियोज़ देखोगे तो वो भी उनका कोर्स होगा कोई ना कोई, आप वो बोलेंगे कि उसमें एनरोल कर लो, ठीक है। तो यहाँ जब मैं अपनी तैयारी करूँगा तो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं सीटेट जनवरी 2024 की, ठीक है भाई। तो अपना ख्याल रखो और जैसे ही रिजल्ट आएगा इस बारे में फिर हम बात करेंगे ही। चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।